गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 718 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 718 तक पहुँच सकते हो। यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए ओलंपिक में 5 छल्ले हैं, ठीक है, 5 अलग अलग रंगों के हैं और वो 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीपों का प्रतीक हैं। अब इसमें बताना है कि एशिया महाद्वीप को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, बताइए। काला, हरा, पीला या नीला। एशिया महाद्वीप को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है ओलंपिक के 5 छल्लों में? पीला रंग प्रदर्शित करता है एशिया को, ठीक है। काला अफ्रीका को करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ओलंपिक के 5 छल्लों का डिज़ाइन जो है सबसे पहले 1912 में तैयार किया गया था। और जो नीला रंग है इसमें यूरोप महाद्वीप को, पीला रंग एशिया महाद्वीप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को और लाल रंग है अमेरिका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, बताइए। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी, ठीक है, बिना आवाज़ वाली, जो बनी थी दादा साहब फाल्के के निर्देशन में। तो देखिए पहली मूक फिल्म बिना आवाज़ की राजा हरिश्चंद्र थी, वो 1913 में बनी थी, दादा साहब फाल्के ने उसको बनाया था। और पहली बोलती फिल्म साउंड वाली वो थी आलम आरा। पहली 3D फिल्म थी छोटा चेतन। और पहली अंग्रेजी फिल्म बनी कर्मा। और पहली रंगीन फिल्म का नाम भी याद रखिएगा, किसान कन्या। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और जो पहला भारत रत्न मिला था 1954 में 3 लोगों को मिला था, वो सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन नहीं है? देखिए 1954 में 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था, सी राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन, ठीक है, इनको नहीं मिला था। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत रत्न पुरस्कार में मरणोपरांत का प्रावधान वर्ष 1955 में जोड़ा गया। इसके तहत मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसको मिला? देखिए पहला भारत रत्न मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। और सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को जो है 1954 में 1954 में पहला भारत रत्न मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला 1955 में। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला यदि पूछा जाए तो 1971 में मिला था इंदिरा गांधी जी को। और पहला भारत रत्न 1954 में सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को मिला था। और भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी का नाम भी याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में इनको मिला है। कब मिला? वर्ष 2013 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के प्रथम परकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या, बताइए। लाली, डॉली, हर्षा या ज्योति? हर्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हर्षा महाराष्ट्र के हैं ये। देखिए जितने भी प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में पूछ रखे हैं सारे, एक आधा करंट का होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये प्रमुख देश हैं और ये है संसद के नाम। रूस की ड्यूमा, चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पंचायत। बताइए कौन सा गलत है? एक पक्का गलत है। जापान की डाइट है, बड़ा पूछते हैं उसको, तो रूस की ड्यूमा सही है, चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, अफगानिस्तान की सौरा है, ठीक है, सौरा। राष्ट्रीय पंचायत किसकी है फिर? नेपाल की है। तो अफगानिस्तान की क्या है? सौरा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट है। जापान की डाइट, बड़ा पूछते हैं इसको। मलेशिया की दीवान निगारा, मालदीव की है मजलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। फ्रांस की है नेशनल असेंबली।
और भारत की पार्लियामेंट स्वीडन की है रिक्सडॉग और नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत, ना कि अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की क्या है? सोरा। पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, तालिबान के कारण चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैगीनाट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा। तो देखिए, 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच, करेक्ट है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और नॉर्थ कोरिया के बीच, ये भी सही है। दक्षिणी कोरिया साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया या उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ये भी सही है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, स्वीडन के बीच नहीं है, गलत है, डी। तो मैगीनाट रेखा किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। रेडक्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन याद रखिएगा, भारत और चीन। डूरंड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत मत लगा दीजिएगा। ईरान का पुराना नाम क्या था बताइए? ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया था, ठीक है। रोडेशिया किसका था? देखिए, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया, रोडेशिया जो है जाम्बिया का पुराना नाम है, ठीक है। और जॉर्जिया एक कंट्री है यूरोप का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे छोटा है? क्षेत्रफल, एरिया और पॉपुलेशन वाइज दोनों, तो कौन सा है इसमें? लद्दाख नहीं, लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप इसका आंसर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा लद्दाख, और उससे कम बड़ा है, सॉरी सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर, उससे कम बड़ा है लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म के राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, इनसे तो लगती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन तीनों से लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों से लगती है। हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। और पश्चिम बंगाल के चक्कर में पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्य हैं, भारत के कुल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है वो केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली है, यानी टोटल जो है 9, इसका उत्तर याद रखिएगा हमेशा। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है, जिस राज्य से सबसे लंबी सीमा साझी करता है वो है मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी जिससे साझी करता है वो है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई इस तरह से: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। देखिए, 1 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को क्रमशः उत्तर प्रदेश से निकला था उत्तराखंड, ठीक है, और मध्य प्रदेश से निकला था छत्तीसगढ़, बिहार से निकला था झारखंड। तो 6 तो ऐसे ही याद कर लोगे। इसके अलावा राजस्थान याद रखिए, हरियाणा और हिमाचल को याद कर लीजिए, और एक ही राष्ट्रीय राजधानी है भारत की राजधानी, उसको भी याद रखिएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया था षणमुगम शेट्टी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और सबसे ज़्यादा भारत में बजट पेश किया है किसने? कुल 10 बार। ये बड़ा पूछते हैं यूपी के एग्जाम में प्रश्न को। किसने? मोरारजी देसाई ने। किसकी सरकार में किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट षणमुगम शेट्टी ने पेश किया, और भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, कुल 10 बार। और यह समय था पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्रित्व काल। क्या भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किया गया है? कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, केवल और केवल वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उड़ीसा के सूर्य मंदिर को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? उड़ीसा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1984 में। वर्ष 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की डेट है ये,
ठीक है, उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो देखिए, कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पैगोडा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की रामसर सूची में शामिल हैं? एक तरह से वेटलैंड हो गई, आर्द्र भूमियाँ बताइए कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? अभी तो 42 थी, अभी तक 4 और ऐड कर ली गई हैं। 46 नंबर है करंट का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रामसर संधि की बात करें तो 1971 में 1971 में ईरान के रामसर शहर में स्थापित हुई थी, और 1975 से लागू हो गई, प्रभाव में आ गई 4 साल के बाद। और भारत वर्ष 1982 में इस संधि में शामिल हो गया। और भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। 46 में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के, याद रखना। नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के नोबेल से किसे सम्मानित किया गया था? 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था रॉबर्ट पी विल्सन और पॉल विलग्राम को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। रॉन्गल फिश ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। और एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी को 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, ठीक है। अभिजीत बनर्जी भारतीय हैं और उनकी वाइफ हैं एस्थर डुफ्लो। इन दो को मिला था, एक व्यक्ति और थे। जेम्स पीबल्स को 2 अन्य लोगों के साथ 2019 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। तो रॉबर्ट पी विल्सन, पॉल विलग्राम इसका आंसर है। तो अर्थशास्त्र श्रेणी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1968 में, और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रांगल फिश को। कहाँ के थे वो? नॉर्वे के। वर्ष 1998 में भारत की ओर से अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार मिला था सबसे पहले, और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो को। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है 2019 में, ठीक है। 20 में तो मिला है ना पॉल विलग्राम और रॉबर्ट पी विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है ये। 200 रुपये के नोट पर बताइए किसका चित्र मुद्रित है? मंगलयान 2000 रुपये के नोट पर मुद्रित है। रानी की वाव है 100 रुपये के नोट पर मुद्रित। और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की धरोहर है, ये 200 रुपये के नोट पर मुद्रित है, ठीक है। और लाल किला है 500 रुपये के नोट पर मुद्रित। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की धरोहर, रानी की वाव है गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की धरोहर, ऑप्शन नंबर बी। तो लाल किले पर 500 रुपये पर लाल किला, 200 पर सांची के स्तूप, रानी की वाव 100 रुपये के नोट पर, मंगलयान है 2000 रुपये के नोट पर। तो ये कुछ करंट और स्टैटिक जीके से रिलेटेड ये प्रश्न रिपीटेड है सारे के सारे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।